ये 4 वेद रचना हुई। आगे बढ़ते हैं, कथाएं बहुत है। उसके बाद भी वेद व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई, फिर शास्त्रों की रचना की। उसके बाद भी मन में संतुष्टि नहीं हुई, फिर उपनिषदों की रचना की है, पुराणों को लिखना प्रारंभ कर दिए, 17 पुराण लिखे। फिर भी मन में वेद व्यास जी की संतुष्टि नहीं हुई, कहे कि इससे भी कल्याण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुराण इतने मोटे मोटे हैं, 17 पुराण बन गए, वेद 4 बन गए, शास्त्र 6 बन गए, उपनिषद इत्यादि बन गए। हनुमान चालीसा पढ़ने का तो समय ही नहीं है, तो इतने मोटे मोटे पढ़ेंगे कहां से? और जब पढ़ेंगे नहीं तो कल्याण होगा कहां से? इतना पढ़ने के लिए समय लोगों के पास नहीं है, तो क्या किया जाए? यही सोच सोच करके रो रहे हैं कि क्या करें हम। किस अगर कलयुग के प्राणी के कल्याण के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मेरा जीवन जीना धिक्कार है। वेद व्यास जी रोने लगे मेरे प्यारे सजनों। लेकिन उतने में वहां पे देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय हो। और जैसे ही नारद जी का वहां आगमन हुआ, वहां पे वेद व्यास जी को रोते हुए देख करके कहे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा। हे वेद व्यास जी, आप क्यों रो रहे हैं, क्यों चिंतित हैं, क्यों उदास हैं, क्या कारण है? वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने कलयुग के प्राणी के कल्याण करने के लिए मैंने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है, तो क्या करूं जो मन में संतुष्टि हो और कल्याण हो? देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आपके जैसा संत, आपके जैसा महात्मा अगर चिंता करने लगे, चिंता में डूब जाए, तो फिर आम लोगों का कल्याण कैसे होगा? और मन में संतुष्टि नहीं होने का कारण है आपने परमात्मा का, अविनाशी का, कृष्ण का आप अच्छे से भी विवेचन नहीं किए हैं। आपने भी गहराई की विवेचन किए, और सरल करना पड़ेगा। और सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का, सभी वेदों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। इन सभी का जो सार है एक ही में भर करके लोगों को दे दीजिए। हे वेद व्यास जी, मैं एक दासी का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम नारायण था, मेरे पिताजी चले गए, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। मेरी माँ ने किसी गृहस्थ आश्रम में जाकर नौकरी की, क्यों? पेट भरने के लिए, मेरा पालन पोषण करने के लिए। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम में कुछ संतों की मंडली आई चातुर्मास में, और चातुर्मास में भजन कीर्तन कथाएं बहुत होती है। जो सच्चे संत होते हैं वो चातुर्मास में इधर उधर भटकते नहीं, जहीं रहते हैं वहीं रह जाते हैं। चातुर्मास कौन? आषाढ़, श्रावण, श्रावण के बाद भादव, आश्विन, 4 महीने ये चातुर्मास होते हैं। वो सभी संत आए, 4 महीने तक उसी गृहस्थ आश्रम में रहे, खूब सत्संग चला 4 महीने तक। सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा, जो बालक जब संत जाने लगे, बोला प्रभु हम भी चलेंगे। बोला बेटा हमारे साथ में चलो, चलो, हमारी बिरादरी बढ़ गई, संत के एक और बढ़ गए हमारे साथ में, लोगों का कल्याण होगा। तब तक माँ को पता चला, माँ ने दौड़े दौड़े आई, बोले हे संत भगवान, मेरे पति तो है नहीं, एक मेरा जो ये बेटा है 5-6 साल का है, एक इसी को देख करके मैं जीती हूँ, इसी का सहारा है, और आप ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इसलिए इसे मत लेगी। संत भगवान ने कहा कि बेटा यहीं पे रहो। बोले हम नहीं, हम तो जाएंगे, अब भजन करेंगे। तब संत भगवान ने वहां पे उपदेश किए कि मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। जब तक माता की, पिता की सेवा नहीं करोगे और परमात्मा के भजन में निकल जाओगे तो कल्याण नहीं होने वाला है। पहले माता पिता को प्रसन्न करो, फिर भगवान प्रसन्न होगे। आज की डेट में यही होता है, माता पिता को ना खुश से रखेंगे ना बाबा पे जल चढ़ाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव बाबा भी बोलते हैं क्या चाहिए? करोड़ टका, करोड़ टका। एक से एक मनोकामना मांगते हैं। अरे घर में ही बैठे हैं भगवान, करने माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। सब रिश्ते मल जाएंगे, जग में नहीं मिलेंगे माता पिता।
सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, लेकिन माता पिता एक बार अगर चले गए दुनिया से ना तो फिर नहीं मिलेंगे आपको। और तो रिश्ते होंगे स्वार्थ के, और तो रिश्ते होंगे कैसे? स्वार्थ के। सब स्वार्थ, नहीं चाहेंगे तेरा भला। और तो रिश्ते होंगे स्वार्थ के, नहीं चाहेंगे तेरा भला। इसलिए इस माँ बाप को ना करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वार में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। तेरे घर में ही बैठे भगवान, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। मेरे श्यावरे ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा, तेरा जलवा, तेरा जलवा, जलवा जलवा, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे श्यावरे हो मेरे श्यावरे कन्हैया, मेरे श्यावरे ओ मेरे श्यावरे, ओ मेरे श्यावरे सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो। हर हर महादेव, जय हो जय हो। और क्या लोग पीते हैं, शब्दों पे गौर कीजिएगा, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते पर गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। आप भी पीते हैं, हम भी पीते हैं, आप पीते हैं तो किसी नाले में पड़े रहते हैं, और हम पीते हैं तो किसी मंदिर में पड़े रहते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते पर गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। आप क्या पीते हैं जो पीने के बाद गिर जाते हैं, और हमारे भक्त लोग क्या पीते हैं जो पीने के बाद गिरते नहीं हैं, जग जाते हैं। क्या पीते हैं भक्त लोग जानते हैं? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, ऐसी नशा करने से क्या फायदा, जो शाम को पिए और सुबह उतर जाए। नशा करनी है अगर, पीनी ही अगर,
तो भगवान की कथा रूपी मदिरा को पान करो, जो एक बार पियोगे तो जीवन भर नहीं उतरेगा, जीवन भर नहीं उतरेगा। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर लो माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा। एक बार प्रेम से जयकार लगाएंगे, बोलिए अपने अपने माता पिता की। भले मैया छोटके भैया की तरफ होगा, फिर भी बड़का भैया थोड़ा जयकारा लगाइएगा मैया का। कोई बात नहीं, बोलिए अपने अपने माता पिता की। बेटा पहले माँ को खुश करो, उसके बाद भजन के लिए जाना। तब तक क्या करें, ये मंत्र लो, जाप करना जब तक तेरी माँ पधार ना जाए। कौन भगत, कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग इस मंत्र का गायन जरूर करें। और एक फायदा और मैं बता देता हूं, उसके बाद गाऊंगा। कभी भी आपके बच्चे को कननी लग जाए, कन्नी लगते ना, उसके ज्यादा रोने लगता बच्चा, कोई कुछ कहते हैं कि वो नजर लगा दे, ये कर दिया वो कर दिया, ज्यादा तबीयत खराब हो, बुखार उतर ही नहीं रहा हो, सीधा गौशाला जाना, गाय के पास जाना। और इस मंत्र को तो सभी पता होगा। इस मंत्र को गाना एक बार और गैया की पुछिया से एक बार झाड़ना, बार बार झाड़ते झाड़ते वो सारा जो अलाय बलाय दूर हो जाएगा और ठीक स्वस्थ हो जाएगा। आइए हम लोग भी गाते हैं। 12 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र को दे करके महात्मा चले गए। अब वो बालक सोचने लगा कि कब माँ मेरी पधारे ताकि जंजाल छूटे और मैं भजन करने जाऊं। बालक है ना। भगवान ने भी एक समझ लीजिए कि फरियाद सुन लिए। माँ गौशाला में गई घास खिलाने के लिए गैया को, वहीं पे सांप बैठा हुआ था। माँ को डस लिया। नारायण को पता चला। नारायण के आंखों से 2 प्रकार का आंसू निकला, एक गर्म दूसरा ठंडा। गर्म आंसू होते हैं दुख का, गर्म आंसू दुख का होता है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। खुशी में भी आंसू निकलते हैं, वो आंसू रहता है शीतल ठंडा रहता है। अचानक आपका बेटा आया और कहा कि पिताजी देखो हमने मैट्रिक में कितना नंबर लाया। अचानक सरप्राइज दे देता, आपका आंखों से आंसू निकलने लगेगा। प्रेम छिपाए ना छिपे जागर बटगट हो, और जो कुछ मुख से कह ना सके तो नैन देते है रो। मुंह से बोल नहीं पाओगे उसके पहले ही आंसू निकल जाएंगे। मेरे प्यारे सज्जनों, गर्म आंसू दुख का आंसू होता है। माँ चली गई, एक माँ थी मुझे देखभाल करने के लिए, अब कौन करेगा। दूसरा शीतल आंसू निकला, खुशी का आंसू। चलो आगे पीछे कोई नहीं, आराम से भजन करेंगे, राम 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 राम। जो भी 13वीं तक संस्कार इत्यादि होते हैं सारे वो नारायण ने किया। करने के बाद हिमालय की तरफ खोज में चला गया कि महात्मा मिले, लेकिन मिले कहीं नहीं। वह नारायण को मंत्र मिला था, वही 12 अक्षर मंत्र। वहीं पे जाप करने लगा। जाप करते करते उम्र बीत गई। भगवान की आकाशवाणी हुई, बोला बेटा हम तुझे भी झांकी के रूप में दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन
अगले जन्म में हम तुझे जरूर मिलेंगे और तुम्हारा ये तपस्या सफल हुआ। वह नारायण ने तपस्या करते करते शरीर को त्याग दिया। वह दासी का पुत्र अगला जन्म में ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र देवर्षि नारद बन करके आया। ये तपस्या की महिमा है, ये भजन की महिमा है। एक दासी का पुत्र, एक दासी का पुत्र देवर्षि नारद जी बन सकते हैं। तो आप जैसे भगत चाहो तो इंद्र की गद्दी पर भी बैठ सकते हो। और आपके यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कोई बालक जन्म लेता है ना, तो इंद्र को लगता है कि कब इसका बच्चा नमक खावे और जल्दी कुत्ता को स्पर्श करे। जब तक कुत्ता को स्पर्श नहीं करता वो बालक, जब तक नमक नहीं खाया रहता है, तब तक इंद्र बार बार भगवान के पास जाता है, प्रभु वो बालक अभी तो नमक नहीं खाया है, कुर्सी का डर लग रहा है। विष्णु भगवान भी तपस्या से ही पालन करते हैं, ना कि वो बिना तपस्या। शक्ति बनानी पड़ती है। ब्रह्मा जी भी तपस्या से ही सृष्टि करते हैं। भगवान भोलेनाथ भी, भगवान तो ये नहीं कि मत वो संहार कर देंगे, पहले तपस्या उनको भी करनी पड़ती है, शक्ति बनानी पड़ती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि नहीं भारा। तपस्या चाहे भगवान हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, बिना तपस्या बिना मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम लोग बिना मेहनत कहते हैं कि कब हमको मुंह में लाकर रसगुल्ला डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो दासी का पुत्र ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र बन करके आए। वेद व्यास जी से कहते हैं कि मैं नारद दासी का पुत्र था। मां भगवान ने ये बीना दिए नाम गायन करने के लिए। आप महात्मा, आप जैसे महात्मा रोएंगे, चिंता करेंगे। ये लीजिए मैं 4 श्लोक देता हूं, इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी विवेचन कीजिए। वही 4 श्लोक अब जब उनको दिए वेद व्यास जी कि अब मेरे हाथ में लेखनी नहीं चलेगी, हिलता है, तो गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने प्रारंभ किए लिखना, वेद व्यास जी गाना प्रारंभ किए। वही 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में गाए और वही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसकी रचना तो हो गई, लेकिन अब ये कहेगा कौन? इनको बड़े बड़े विद्वान, श्रीमद् भागवत एक ऐसा मतलब है जो बड़े बड़े विद्वान सभी पुराणों में पास हो जाएंगे, सभी चीजों में पास हो जाएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा फेल होते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा जब ली जाती है ना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण से ही। कौन ऐसा विद्वान है जो श्रीमद् भागवत की कथा कहे? कौन अधिकारी है? वेद व्यास जी ढूंढने लगे, तब तक वहीं पे बताए देवर्षि नारद ने कि आपका ही तो पुत्र है। बोला कौन? बोला जन्म लेते जो भग गए वन की ओर, सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी ने सोचे कि वो तो छोड़ के चला गया, वो वापस आएगा। बोला आएगा। हाँ, वेद व्यास जी ने 2-4 श्लोक ऐसा रटा दिए किनको? अपने शिष्यों को। कब मैं बुलाऊंगा तो आएगा नहीं। भागवत जी का श्लोक उसके अगल बगल में गाएगा, तो श्लोक में इतनी ताकत है भागवत जी के श्लोक में जो खींचा चला आएगा। मेरे प्यारे सुनो, वरह पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारम। श्लोक रटा दिए। और जहां पे सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, उनके चारों तरफ यही श्लोक गाने लगे। सुखदेव जी ने मन में जब वो श्लोक गया, उनकी व्याख्या की सुखदेव जी ने। वाह, जो पुतना स्तन में जहर लगा के आई भगवान को पिलाने के लिए, मारने के लिए, वो भगवान कितने कृपालु हैं। जो जसोदा मैया को जो गति मिलनी नहीं चाहिए, वो गति पहले पुतना को दे दिए। इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया, कितना सुंदर है। वो श्लोक सुनकर के गदगद हो गए सुखदेव जी, आंखें खोले। बोले भैया और सुनाओ सुनाओ। बोला नहीं, हम तो इतने जानते हैं। बोले तो ये श्लोक कहाँ मिला? बोले इससे भी और सुंदर सुंदर श्लोक सुनना है, भगवान की कथा सुनना है, तो अपने पिता के पास जाओ, बाप के पास। बोले कौन? बोले वेद व्यास जी के पास। बोले हाँ देंगे। बोले पक्का देंगे। वो श्लोक के कारण, भगवान की वो कृपा के कारण सुखदेव जी पहुंच गए अपने पिता के पास। लेकिन वेद व्यास जी मन में सोचे कि अगर ये अधिकार मैं अपने पुत्र को दे देता हूं, तो लोग कहेंगे कि कितने वेद व्यास जी स्वार्थी थे, जो अपने पुत्र को बढ़ाने के लिए
उनको दे दिए, किसी और को नहीं दिए। तो पहले इसकी परीक्षा लाए, परीक्षा ली जाए कि ये विद्वान है कि नहीं, परमहंस है कि नहीं, काम को इसने जीता कि नहीं, लोभ को इसने जीता कि नहीं। तो कौन परीक्षा लेगा? तो उस समय सबसे बड़ा अगर कोई विद्वान था तो राजा जनक जी थे। राजा जनक जी जैसा विद्वान कोई नहीं। राजा जनक जी को सूचना पत्र भेज दिए वेदव्यास जी ने कि मेरा पुत्र जा रहे हैं, उनको परीक्षा लीजिए। सुखदेव भगवान को बोले कि जाओ बेटा थोड़ा जनक जी से कुछ ज्ञान सीख लो, तब मैं दूंगा ये भागवत जी। सुखदेव भगवान चल पड़े, राजा जनक जी के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। कड़ी चमचमाती धूप में जनक जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, आपके पिता ने कहा इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूँ। मन ही मन जनक जी के द्वारपाल ने आकर के कहा कि बाहर सुखदेव जी खड़े हैं, आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। तो राजा जनक जी ने कह दिया कि पहले क्रोध को पहले जांचा जाए कि क्रोध है कि नहीं। जनक जी ने कह दिया कि अभी 6 महीने तक समय नहीं है, जब बाद में पढ़ाएंगे, कह दो 12 जाओ नहीं, कह दिया कि वहीं पे खड़े रहो, हम 6 महीने के बाद पढ़ाएंगे। बोले ठीक है। द्वारपाल आए वापस और सुखदेव जी से कहा कि अभी वो कह रहे हैं कि 6 महीने मेरे पास समय नहीं है, अभी द्वारे पे खड़े रहो, अभी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सुखदेव जी जिस तरह मुस्कुरा रहे थे पहले, अभी भी उसी तरह मुस्कुरा रहे हैं। और 6 महीने के बाद पुनः जब जनक जी ने द्वारपाल को भेजा, बोला देखो तो जाके कि उसको गुस्सा तो नहीं है शरीर पे, मुख पे। तो सुखदेव भगवान जिस समय आए थे उस समय भी उसी तरह थे, और 6 महीने के बाद भी उनका मुंह उसी तरह खुशहाली से एकदम उसी तरह है जैसे कि तैसे। जनक जी ने कहा कि ये क्रोध में पास हो गया, अंदर ले आओ। बहुत सारी